वाहिगुरु साहिब जियो ज्यों बोलाए त्यों बोलिए ज्यां आप बुलाए सोए गुरमुख बानी ब्रह्म है शब्द मिलावा होए कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी बर न सके महिमा जो तिहारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी आप ले हो तुम कथा सुधारी सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के पूप पली बिद न्यावत शीस न जात बिचारे इते पे तो कहाँ पे भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे अंत को नांगे ही पाए पधारे छत्र चबर तख्त दे मालिक गुर सिंघासन ते सुभाईमान शब्द गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन चरण कमलों विखे धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी दी बख्शिश बरकत वाले चरण छो इस पावन स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे आप जी ने आमना किया साहिब दी पावन बख्शिश प्राप्त करदे हैं हिरदे दी झोली विच शरधा ते प्यार भर के लेके आए साहिब जी नूं नमस्कार करदे हैं परम पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठ के अमृत वेले तो अम्यो बाणी दा अमृत रस आसा दी वार दे कीर्तन दा श्रवण करदे हैं अते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी असीस प्राप्त करदे हैं परम पावन चरण कमला विखे जुड़ बैठना किया टाइम टीवी चढ़ती कला टीवी चैनल राही अपने अपने घरां विच जुड़ बैठ के गुर शब्द की सांझ की समुची गुरु सवारी साध संगत नूं मैं बड़े अदब ते सत्कार सहित तव प्रसाद सवैये दी पावन विचार आरंभ करन तो पहला कलगीधर दशमेश पातशाह जी की असीस प्रदान करनहारी बख्शिश नाल झोली भरनहारी पावन फतेह नाल सांझ पावन लई हथ जोड़ अदब सत्कार सहित बेनती करदा हाँ जी सारे आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ए ताप प्रसाद सवैये दसम पातशाह जी की पावन रचना का दूसरा सवैया मैं आप जी नाल हुणे हुणे पाठ रूप में साझा किया। साहिब की असीस प्राप्त करके आप जी जिथे अमृत वेले दी इस नितनेम रूप बाणी नूं रोज जप रूप विच जपदे हो
ਉੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਮਨਾ तेरी हैसियत ते की है, तैथों बड़े वड्डे वड्डे राजे संसार उत्ते आए, बड़ी शक्ति दे मालिक होए। उन्हां पास बहुत संसारक पक्ष दी कह लीए ऐसी शक्ति सी, बड़ी उन्हां कोल ताकत सी। पर अंत वेला आया, वो कोई ताकत कम ना आई, संसार तो खाली हाथ तुर गए। मेरे साहब इस पावन सवैये दी पवित्र बाणी दी बड़ी गहरी विचार नाल सानू उपदेश देंदे ने। आओ साहब दी असीस प्राप्त करिए। माते मतंग जरे जर संग, अनूप उतंग सुरंग सवारे। माते मतंग, माते बड़े मस्त, मतंग कहिए हाथी। जरे जर संग, जरे तो मुराद है जड़े होए। जर कहंदे ने सोने नू। हाथियां नू बहुत सुंदर सोने दियां काठियां पाके बड़े शोभनीक बनाया। हाथी मस्त सन। मस्त हाथियां नू हो खूबसूरत बनावन दे लई उन्हां नू सोने दे नाल शंगारिया भी गया। अनूप उतंग सुरंग सवारे, उन्हां दी बहुत अनूप कहिए अत उपमा बयान ना की जा सके। भाव बहुत ही खूबसूरत। उतंग सुरंग सवारे। उतंग कहंदे ने उच्चे कद वाले, ते सुरंग कहिए बहुत सोहने चंगे सोहने रंग नाल वो सवारे होए हाथी भी ऐसे राजियां दे कोल ने। ते कोट तुरंग, कुरंग से कूदत। कोट तो मुराद है करोड़ा ही, ते तुरंग तो मुराद है बहुत आला वधिया घोड़े उन्हां दे कोल। कुरंग से कूदत, कुरंग कहंदे ने मिर्ग नू। भाव जिवें मिर्ग बहुत तेजी नाल दौड़दा है ते कुददा कुददा जांदा है। इहो जे घोड़ियां दी बड़ी ताकत, जिहड़े कि हिरना वांगू मृग की तरह चंगे कद काठ ते चंगी उची उची छाल मारन वाले। पौन के गौन को जात नवारे। जदों दौड़दे ते हवा नालों भी तेज। पौन के गौन को, पौन दे हवा दे गौन तो भी कहंदे ने अगां लंघ जान वाले। जिथे कह लीए अपने आप नू इतने ताकतवर राजियां ने इहो जे हाथी ते घोड़े भी अपने पास रखे। हजूर दा एक पावन कथन है, कोई जाने कवन इहां जग मीत, जिस होए कृपाल सोई बिद बूझै, ताकि निर्मल रीत। मात पिता बनता सुत बंधप, इष्ट मीत और भाई, पूरब जन्म के मिले संयोगी, अंत है को ना सहाई। मुकुत माल कनक लाल हीरा, मन रंजन की माया, हा हा करत बिहानी अवदै, ता मैं संतोख ना पाया। हस्त रथ असव पवन तेज। हस्त हाथी अते रथ ते पौन नालों भी तेज उन्हां कोल घोड़े। हस्त रथ असव पवन तेज, धनी भूमन चतरंगा, संग न चालियो इनमें कछु है, ऊठ सिधायो नांगा। वो भलिया इतना कुछ अगर वड्डे वड्डे राजियां दे कोल भी आ गया। हैवर गैवर रथ संबाहे, गहो कर कीने मेरे, जब ते होई लामी ताई, चलै नाही एक पैरे। हजूर कहन लगे तेरे कोल हाथी ते घोड़े ते बहुत आला आला, उन्हां ते चढ़दा ते बड़ी तेजी नाल दौड़दे, हवा तो भी अगां लंघ जान वाले ये हाथी घोड़े तेरे पास होवन। पर साहब कहन लगे दुनिया के सफर विच ते तेरा साथ देंदे रहे। जदों लंबे सफर ते चलिया, जब ते होई लामी धाई, ध्यान च रख लेना। एक है छोटा सफर 5-10 मील का,
50-500 मील का, 5000 10,000 मील का, जो एक शहर तो दूजे शहर, जो एक देश तो दूजे देश तक का सफ़र होवे, उत्थे ते हाथी घोड़े काम आ जाते। जदों लंबे सफ़र ते चलिया इस लोक तो परलोक तक दे सफ़र विच ते उत्थे इन्ना साथ ना दिता। जब ते होई लामी ताई चलै नाही, एक पैरे एक कदम भी ये तेरे नाल ना चले। हजूर कहंदे ने भलिया इन्हां हाथी घोड़ियां दा की मान पिया करदा, इन्हां ते चढ़ चढ़ के किहड़े हंकार दे घोड़े ते चढ़िया फिरदा। अपने आप नूं सोच ते विचार करके देख, एडे एडे ताकतवर राजियां ने हाथी घोड़े ते बड़े ताकतवर अपने पास रखे, ते होर उन्हां दी शक्ति दा वर्णन हजूर करदे ने। भारी पुजान के भूप भली बिद, न्यावत शीस न जात बेचारे। भारी पुजान के वड्डियां बाहां वाले, भाव बहुत ताकतवर शक्ति अपनी रखन वाले। एक हुंदी है शरीर दी बांह, एक हुंदी है खब्बे सज्जे कोई राजनीतिक शक्ति, ते अपनी फौज दी बांह। हजूर कहन लगे तेरियां बाहां विच बड़ी ताकत, ते वड्डे वड्डे तू राजियां नूं भी जित के अपने अधीन कीता होवे। भारी पुजान के भूप भली बिद, बड़े चंगे तरीके नाल, बड़ी चलाकी नाल, बड़ी ताकत नाल, बड़ी हिम्मत नाल, न्यावत शीस ना जात विचारे। वो वड्डे वड्डे राजे भी तेरे अगे शीस नवाउंदे होण, तू चक्रवर्ती राजा बन जाए, तू सारे संसार दा सिरमौर, एक अपने आप नूं वड्डा राजा भी कहलाए, ते छोटे छोटे राजे भी तेरे अगे आके शीस झुकांदे होवन। किसी समय रावण दी बड़ी ताकत सी, बहुत बलवान राजा से। इस अगे भी छोटे छोटे राजे जदों रावण दे कोल आउंदे, कैसा नक्शा एक अदीब ने खिंचिया। रावण दी अज अंतम दशा है, अज मौत दे मुंह विच पिया है, ते अपने पिछले समय नूं ध्यान विच रख के वेख रहा है कि मेरी कितनी ताकत सी, कितनी शक्ति सी कि जाहू गढ़ लंक को निशंक होए ना देख सकै। आज्ञा को मान जान शीस को झुकावते, सातों द्वार बाहर बिछौना बिन ठाडे रहो, न्यारो न्यारो अपनो जोहार पहुँचावते। जाहू को बुलावते सो आवते, सो शंक मान बिना मेरे कहे ढिग देखने ना पावते। ताहू गढ़ को रीश बांदर नचेत रहो, सभी दिन एक से ना देखे मन भावते। कहन लगा जिस मेरी लंका दे किले वाल किसे दी जुरत नहीं सी हुंदी, कोई अख चुक के भी वेख सके, ते जाहू गढ़ लंक को निशंक होए ना देख सकै। आज्ञा को मान जान शीस को झुकावते, मेरी आज्ञा मन के वड्डे वड्डे राजे भी मेरे अगे शीस झुकांदे सन। ते जदों कदी किते मैनू मिलन लई आउंदे, ते सातों द्वार बाहर बिछौना बिन ठांडे रहो। ओ सतवें दरवाजे ते, चूंकि बड़ा मजबूत रावण दा ओ लंका गढ़ सोने का भया, जिस दे 7 दरवाजे सन। और राजे आउंदे ते ओ बाहर 7वें दरवाजे ते थले जमीन ते ही आके बैठ जाते। कोई उत्थे दरी ना विछी हुंदी, कोई बिछौना ना बिछिया हुंदा। सातों द्वार बाहर बिछौना बिन ठांडे रहो, न्यारो न्यारो अपनो जोहार पहुँचावते। दरवाजे ते खलोते संतरी नूं अपना संदेश भेज दे भी फलाना मैं राजा आया हाँ, जाके रावण नूं मेरे वालों हाथ जोड़ के इंज नमस्कार करना। न्यारो न्यारो अपनो जोहार पहुँचावते। ते फिर जदों मैं जिस राजे नूं बुलांदा, जाहू को बुलावते सो आवते, सो शंक मान बिना मेरे कहे ढिग बैठने ना पावते। मैं जिन्नू बुलांदा वो डरदा डरदा कंबदा कंबदा मेरे कोल आउंदा, ते जद तक मैं उसनू कह ना दिंदा भी इत्थे बैठ जा, उन्ना चिर उसकी जरूरत नहीं सी हुंदी भी मेरे सामने आके मेरी आज्ञा तो बिना बैठ भी जाए।
अज वो रावण जिस कोल एडी ताकत, इन्ने राजियां नूं अधीन करने वाला वो रावण अज अपनी उस लंका दा हशर वेख रहा जिथे रिछ ते बांदर चढ़े। मेरी लंका दा तैस नैस कर रहे ने, मेरे कोल हिम्मत नहीं है भी मैं आवाज मार के भी उन्होंने कुछ रोक सकां। ते ऐ मना, ऐ संसार दे लोगो, मेरा एक संदेश सुन लेना भी भावें वड्डे तो वड्डा राजा भी हो जाए, पर सारे दिन इको जे किसी दिन नहीं रहिंदे। एक दिन ते सब कुछ छड्ड के ही दुनिया तो अखीं वेखदियां वेखदियां तुर जाईदा। तो कलगीधर दशमेश पातशाह कहंदे ने, भारी पुजान के भूप भली विद न्यावत शीस न जात विचारे, एते भय तो कहाँ पे भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे। एडे वड्डे राजे हो गए, भू पत हो गए। ध्यान च रख लेना, भू पत तो दो भाव ने, एक ते है वड्डे तो वड्डा राजा, एक है कोई चंगा अमीर जो जमीना दा मालक होवे। ते कहन लगे वड्डे तो वड्डे राजे महाराजियां तो लैके छोटे तो छोटे अमीरां तक सब वल झात मार के देखिया, जद अंत वेला आउंदा ते फिर नांगे ही पाए पधारे। इस संसार तो नांगे आवन नांगे जाना दी दशा अखीं सामने देखण नूं मिलदी है। एक अदीब लिखदा है, सिकंदर बादशाह वल झात मारी जिसने सारे संसार विच अपना झंडा गड्ढिया, जिसने बहुत वड्डी बादशाही हासिल की, बड़े हौसले नाल जिधर चलिया उधर जितदा ही तुरया गया। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे। दुनिया से जब गया तो दोनों हाथ खाली थे। ऐ भलिया, एक दिन संसार तो खाली हाथ तुर जाना है। अपने पल्ले कुछ वो बन लै जो तेरे नाल जाए। मैं एक बेनती करदे हां, धन नाल नहीं जाएगा, हाथी घोड़े नाल नहीं जाणगे, साजो समान नाल नहीं जाएगा, राज गद्दी नाल नहीं जाएगी। ये ते सब कुछ इत्थे रह जाएगा। जे नाल जाएगा ते जहां पंथ तेरा को ना सियानू, हर का नाम तह नाल पछानू। है भलिया, तेरे नाल जाएगा ते जह मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। जप रसना तो वाहिगुरु, आखो सारे वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। हजूर कहन लगे, मन रे कुछ ते विचार अंदर झात मार के देख। इस संसार विच साधो रचना राम बनाई, एक बिनसा एक अस्थिर मन है, अचरज लखियो ना जाई। काम क्रोध मोह बस प्राणी, हर मूरत बिसराई। झूठा तन साचा कर मानियो, ज्यों सुपना रह नाई। ये गल झात च अंदर ध्यान च अंदर सुरत विच टका के देख लै। जाग ले हो रे मना, जाग ले हो, कहाँ गाफल सोया। जो तन उपजिया संग ही, सो भी संग ना होया। बाकी नाल ते की जाने। ये तन जन्म वेले नाल सी, जदों संसार ते आए ते शरीर नाल सी। जो तन उपजिया संग ही, सो भी संग ना होया। हजूर कहन लगे, जन्म लिया तन नाल सी, मौत आई तन भी इत्थे छड्ड गया। वो तन भी तेरे नाल नहीं गया, बाकी तेरे नाल की जाना। इस करके अपने जीवन विच हंकार दी पंड ना बन, अपने जीवन विच औगण इकट्ठे ना कर। लोक अवगुणा की बन्ने गंठड़ी, गुण ना विहाजै कोए। गुण का गाहक नानका, विरला कोई होए। अगर अंदर दी सुरत दे विच ये हंकार भरिया, अंदर दी सुरत विच अपने आप नूं बहुत वड्डा जानिया ते सच करके जानना, उस करते पुरख वड्डे तक किवें पुजा। खुद ही हंकार विच भर गया है
मैं हाँ, मैं बहुत वड्डा हाँ, मैं बहुत ताकतवर हाँ, मेरे कोल बहुत कुछ है। भलिया हिरदे दा भांडा खाली कर ते अंदर झात मार कि मेरे इस तन अते मेरे इस मन दे विच अगर करते पुरख वाहिगुरु दी सांझ नहीं है तो बाकी जो सांझा बनाइया ने वो सब दिन टुट जानियां ते एक दिन सब कुछ इत्थे ही रह जाना है। साईं बहलोल एक मुसलमान फकीर होया, चलिया जा रहा सी, जांदियां जांदियां कबरां दे पास दी गुजरिया। लोग शमशान घाट होवे, कोई कबरां वाला अस्थान होवे, उथों डरदे ने ते एक पासे मुंह करके लंघन दी कोशिश करदे ने ते तेजी नाल इथों लंघ जाइए दी कोशिश करदे ने। पर साईं बहलोल ने इंज नहीं कीता, वो कबरां दे कोल रुक गया, अंदर कबर खाने वाल चला गया। जाके की कीता है, एक कबर नूं पुटना शुरू कर दिता है। अजे कल ही किसी नूं दबा के गए सी, इसने जदों कबर खोददियां कबर पुट्टी ते जिस व्यक्ति नूं दबा के गए सी उस व्यक्ति दा चेहरा वेखण लगा। ते इथों इस देश दा राजा समरकंद वो घोड़े ते लंघ रहा सी, उसने वेख्या कबरां नूं कोई फरोल लिया, उसने घोड़े दा रुख मोड़िया, वो भी पास आया ते साईं बहलोल नूं वेख के कहंदा एह की काम पिया करदा, ए एडा भारी तू गुनाह पिया कर रहा है, तू दबाई होई कबर नूं पुट रहा। तां उस समय राजे समरकंद की गल सुन के साईं बहलोल कहन लगा की आखिया, कहंदा मैं पुछदा किड्डा भारी गुनाह कर रहे हैं, ये की कर रहे हैं। ते साईं बहलोल कहन लगा तेरे वर्गे वड्डे वड्डे राजियां ने घोड़ियां ते चढ़ के दौड़ना कीता ते मुखों जदों बोले ते हंकार भरे बोल बोले, बड़ी ताकत दे मालक बन के संसार उते किसे नूं अखीं ना वेख सके। कहन लगे तेरे वर्गे वड्डे वड्डे राजियां दा मैं अंतम हशर वेख रहा कि अखीर इन्हां दा हाल की होना है। कहंदे ने राजा समरकंद घोड़े तो उतरिया ते साईं बहलोल दे पैर फड़ ले सी ते साईं बहलोल आखिया मेरे पैर की फड़दा है, उस दे पैर फड़ जो तेनू राजा बनाने वाला है, तू उस दे चरनी पाओ, तू अपने अल्लाह नू खुदा नू भुल गया ते हंकार विच भरिया जे जबर ते जुल्म करदा फिरेगा ते एक दिन तेरा हाल भी ओ होवेगा जिहड़ा इस बंदे दा होया है। एक दिन तेरे वास्ते भी कबर खोदी जानी है, तैनू भी एक दिन मिट्टी विच मिट्टी कीता जाना है। सावा कहा इं पैरां हेठों पद्म विभूषण भाई वीर सिंह जी लिखते ने, सावा कहा इं पैरां हेठों आखन लगा मैनू तक के तुर ओए जामन वाले दिसदा कुछ नहीं तैनू, अज तू नशे जवानी दे विच मैनू पिया लताड़े, भलके तेरी मिट्टी उत्ते रब पैदा कर सी मैनू। ओ भलिया अज तू जिस जवानी दे नशे विच ताकत दे नशे विच मैनू लताड़दा जा रहा है, बस एक दिन समझ लेवी तेरा हाल ये होवेगा, तू मेरे थले होवेगा तो मैं तेरे उत्ते उगया होवांगा। ये सच है। अज अगर हंकार विच भर के कोई जिंदगी व्यतीत करे तो मेरे साहब कहते ने तलै कुंचरिया सिर कनक छतरिया हर भगत बिनाले धरन गडलिया। तलै कुंचरिया, कुंचर कहते ने हाथी नू, थले तेरे हाथी ते सिर ते तेरे चवर पिया झुलदा है। तलै कुंचरिया सिर कनक छतरिया, कनक कहते ने सोने नू, सोने नाल जड़िया छतर वो तेरे सिर ते झुलदा है। थले तेरे हाथी है, वाहिगुरु दी भगती नहीं की, मौत ते सब नू आनी है, पर एक दिन तेरी आत्मक मौत भी आ जानी है। एक दिन तेरे शरीर नू धरती विच गढ़ देना, वो भलिया मौत तो पहला पहला अपना अंतिम समा सवार ले। एक अदीब लिखदा है, तकदीर को सजाना सिख, तस्वीर को सजाना सिख, ओ जी जी पर मर के जी अपनी अखीर नू सजाना सिख। ओ भलिया अपनी अखीर सवार ले। मैं एक बेनती कर देवां, जन्म लिया, लोगां खुशी मनाई, ढोल बजाए, वाजे बजाए, लड्डू वंडे,
ते तेरे सन्मान लई लोगां फुल्लां ते गुलदस्ते भेंट कीते। दुनिया ते आया सी, धरती दा सिकदार सी, अवर जोन तेरी पनहारी, इस धरती मैं तेरी सिकदारी। मेरे साहब कहते ने तैनू को राज गद्दी मिले ना मिले, तू सारियां जूनां दा बादशाह है। तू सारे वड्डे वड्डे जानवरां नू अपने अधीन कर लैन वाला है। वड्डे वड्डे हाथी ते घोड़ियां नू तू काबू कर लैन वाला है। तू शेर ते वड्डे वड्डे रिछ आदਿਕ जानवरां नू तू पिंजरे विच बंद कर लैन वाला है। तू सारियां जोनां दा सरमोर, तेरे वर्गा काम दुनिया ते कोई भी नहीं कर सकदा। तू दुनिया ते आया, दुनिया दा सिकदार बन आया। तेरा बड़ा आदर मान ते सरमान तेरे परिवार रिश्तेदारां कीता, पर जब दुनिया तो डेरा कूच कीता ते तेरे हुण मौत वेले अथरुआं नाल तेरा स्वागत हो रहा। आया सैं ते हसदियां तेरा स्वागत किया गया, मर गया ते तेरे वास्ते अथरू भेंट, तेरे वास्ते कफन भेंट, तेरे वास्ते लकड़ां भेंट, तेरे वास्ते शमशान दी अग भेंट की गई है। ये तो सच है। मरना तो सब ने है, शमशान घाट तो सब ने जाना है, पर ध्यान रख लेना ये वो घाट है जिस घाट राही लंघ के इस लोक तो परलोक चले जाईदा। पर सच करके जानियो, नाम सियानिया ने बड़ा सुंदर रखे है, शमशान घाट। ध्यान च रखना, जिथे राजे दी शान ते कंगले दी शान सम हो जाती है, दोहां नूं ही साड़ के सुआह कर दिता जाता है, दोहां दा ही संस्कार हो जाता है। जिंदगी भर राजे दी शान होर सी ते गरीब दी शान कुछ होर सी, पर अखीर वेले दोहां दी शान सम हो गई ते कहन लगे शमशान घाट ले गए। पर एक ही होया, माता दे पेट तो जन्म लिया। ध्यान च रख लेना, माता दे पेट चों जन्म लिया, मां ने पंगूड़े विच पाया, पंगूड़ा झूटिया ते सारी जिंदगी माया दे हंकार दा झूठा झूटदा रहा। ये सच है ना। हजूर बाणी विच भी फरमान करते ने, संपत दोल झोल संग झूलत, माया मगन भरमत घुगना, सुत बनता साजन सुख बंधप, तास्यो मोह बड़ियो सो घना, बोयो बीज हंग मम अंकर, बीतत औद करत अगना, निरत मंजार पसार मुख निरखत, पुंचत भुगत भूख पुखना, सिमर गोपाल दयाल सत संगत, नानक जग जानत सुपना। ओ भलिया झात मार के देख, जेड़ी संपत संपदा जायदाद ते जेड़ी दौलत दे झूलने विच पिया झूलदा कि मेरे कोल इतना कुछ है। कह लगे भुल गए ये सारा कुछ सुपने दी माया है, एक दिन जाग खुलनी है, मौत आनी है, ये संसार दा सुपना टुट जाना है। जो कुछ बनाया सी तेरे कोल कुछ भी नहीं रह जाना। तेरा जीवात्मा उडारी मार, पता नहीं केड़ी ख्वाश दा मुथाज किथे जाके केड़ी जून विच पै जाना है। इते सच है ना। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै, सर्प जोन वल वल अवतरै। ओ भलिया अंतकाल अपने जीवन नू उस अनंत नाल जोड़ना सी, पर अंतकाल तू मौत के मुंह विच जा पवे ते की तेरी जिंदगी दा हशर होया। माता दे पेट चों जन्म लिया, माता ने झूलने विच पाया, झूलना झूलिया, वड्डा होया, माया दे झूलने विच झूलदा गया। एक दिन अर्थी दा झूठा लैके शमशान घाट पुज के राख हो गया। भलिया माता दे घर जन्म ते सब ने लैना है, माता दे घर जन्म लैन तो बाद एक जन्म तू गुरु दे घर लै। माता दे घर जन्म लैके जे गुरु घर जन्म नहीं लिया, वो जन्म गवन का कारण बन जाएगा। जे गुरु घर जन्म लिया तो तेरा गवन मुक जाएगा। सतगुर के जन्म गवन मिटाया। ए भलिया गुरु घर जन्म लैके शब्द दा झूठा झूठ, तेरी सुरत वाहिगुरु 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 कर दिया वो शब्द विच झूठा लेवे ते सच करके जानना, एक दिन तेरा शरीर शमशान घाट जाके राख हो जाए, पर तेरा जीव आत्मा सचखंड पुज के सदा लई अमर हो जाए। इस करके मेरे साहब कहते ने,
तू शरीरक तौर ते इस संसार तो नांगे पांव तुर जाना है, पर आत्मक तौर ते अपने जीवन की अवस्था विच तू बहुत खजाना इकट्ठा करके ले जाना है। वो है धर्म का खजाना, वो है अमृत जाग नितनेम का खजाना, वो है प्रभु सिमरन ते बंदगी कर अपने जीवन विच नाम कमावन का खजाना। भलिया तैनू धन मिलिया, उस विचों भी धर्म कमा लै। तैनू शरीर मिलिया, शरीर नाल भी धर्म कमा लै। तैनू मन मिलिया, तू मन नाल भी धर्म कमा लै। मैं बेनती करा, तन करके मन करके धन करके लोग पाप भी कमाते ने, पर तन करके मन करके धन करके धर्मी लोग धर्म भी कमा लेंदे ने। जदों तन सतसंगत विच आए, तन किते सेवा विच जुड़ जाए, ना समझना असी खाली जावांगे, पल्ले साडे धर्म होवेगा। जदों असी धन करके किते सेवा विच अपना दसवंध कढ़ के ला देवांगे, जदों धन करके कोई होर धर्म का कारज कर लेवांगे, समझ लेना वो धन साडे पल्ले बंधा जाएगा। मैं एक बेनती कर देवां, एक साई फकीर नूं पुछया सी, बाबा गुजारा किवें चलांदे हो? ते बाबा आखिया, मैं जंगल विच रहिंदा, लालसा कोई है नहीं, कोई प्रेमी आउंदा वो दो प्रसादे दे जांदा, एक अपने कोल रख लैंदा, एक खूह विच सुट दिंदा। बड़ा सुन के हैरान होया बंदा, है एक रोटी अपने कोल रख लैंदा, एक खूह विच सुट दिंदा। देखां ते सही, झाड़ी विच छुप गया। एक श्रद्धालु आया, दो प्रसादे दे गया। इतने नूं एक मंगता आया, बाबा भुख लगी है रोटी दे दे। इसने एक रोटी मंगते नूं दे दी, एक रोटी आप खा लई। वो बंदा झाड़ी चों निकलिया, पुछदा बाबा मैनू कहंदा सा एक रोटी आप खांदा, एक रोटी खूह विच सुट दिंदा, ये तो तू गल कीती नहीं। तू एक रोटी आप रखी अपने कोल, एक रोटी मंगते नूं दित्ती। ते बाबे आखिया गल ध्यान नाल सुन ते समझ, जेड़ी रोटी मैं मंगते नूं दे दित्ती वो अपने पास रख लई, ध्यान च रख लेना, वो धर्म के खाते विच पै गई, वो मेरे कोल रह गई। जेड़ी मैं खा ली वो खूह विच सुट दित्ती। गल तैनूं समझ ना आए ते मैं की आखां? गल ध्यान च रख लेना, जो आप खा पी लिया, ऐशो इशरत कर लई, वो खूह विच पै गया। वो कह लईए संसारक जीवन चलावन लई ते सही, पर जो धर्म खाते पा दिता वो अपने कोल रह गया, वो मुकद्दर बन गया, वो तकदीर बन गई, वो धर्म बन गया। इस करके मेरे साहब कहते ने, दुनिया तो तुर पर नंगा ना जा, अपने कोल रख लै, वो तेरा कमाया धर्म वो तेरे कोल रह जाएगा। मैं एक बेनती कर लगा, शरीर करके भी धर्म कमाया, धन करके भी धर्म खाता बनाया ते धर्म कमाया। पर बहुत वड्डी गल है, जिन्ना मन करके अपने जीवन नूं धर्मी बनाया। शरीरक तौर ते धर्मी बनना आसान है, पर दाते दी रहमत होवे ते मानसिक तौर ते धर्मी बनना बहुत महान है। वो दाता बख्शिश कर दे, अंदर दे मन विच अधर्म नहीं, अंदर दे मन विच पाप नहीं, अंदर दे मन विच कुटल नीति नहीं, अंदर दे मन विच औगण इकट्ठे करन दी गल नहीं। अंदरों मन टिकिया होया, अंदरों मन वाहिगुरु वाहिगुरु दे ध्यान विच है। मेरे साहब जी कहन लगे, मन कर कबहू ना हर गुण गायो, मन कर कबहू ना हर गुण गायो, बिखिया सकत रहियो निसबासर, कीनो अपनो भायो। ओ भलिया विखिया सकत, इत्थे सकत दे अर्थ ने विषयां विच अशक्त रहा, विषयां विच खुबिया रहा, फसिया रहा। इतनी कशिश है संसारिक विषय वकारां दी कि मन गुड़ूंद हो जाता है। पर धर्मी मनुख दे अंदर धर्म दी इतनी बख्शिश है कि बाणी पढ़दियां ही मुखों जदों जप आरंभ ही कीता, एक ओंकार, मन उत्थे ही गुड़ूंद हो गया। मन एक ओंकार राही रस पीन लग पिया। सतनाम करता पुरख कहंदियां कहंदियां सतनाम तक पुज गई सुरत।
करते पुरख तक पुज गई सुरत। निर्भौ निर्वैर रसना ही नहीं बोली, अंदर दा दिल भी बोलिया। ये है मन करके हरि दे गुण गा, मन करके उस दी होंद नूं वेख, ताकि जो कुछ भी तेरे नाल जाना बेनती कर दियां ओ मन विच संग्रह कीता ही नाल जाना। ये सच है। जीवात्मा जांदा है परलोक, जीवात्मा विच है मन बुद्धि चित्त, जीवात्मा विच है पंज ज्ञान इंद्रिये, पंज कर्म इंद्रियां दी शक्ति जीवात्मा विच ही संग्रह है। प्राण अपान व्यान बयान, वो पंज तरह के प्राण। वो भलिया वो तेरा जीवात्मा अगर श्वास श्वास नाम जपदा होवेगा तो श्वासां दी गंढ ते तू नाल लैके जानी है। अगर तू वाहिगुरु वाहिगुरु चेतना विच करदा होवेगा, वो तेरी चेतना ही ने ते परलोक गमन करना है। इस करके मेरे साहब कहन लगे, चेतना है तो चेत लै, निस दिन मैं प्राणी छिन छिन औद बिहात है, फूटै घट ज्यों पानी। हर गुण काहे न गावही, मूर्ख अज्ञाना झूठै लालच लाग कै नह मरन पछाना। अज हूँ कछ बिगड़ियो नहीं, जो प्रभ गुण गावै, कहो नानक तह भजन ते निरभै पद पावै। तेरा अजे भी कुछ नहीं बिगड़िया जे अज तक जप विच, अज तक नितनेम विच, अज तक प्रभु बंदगी विच पूर्ण तौर ते आपा समर्पित नहीं किया। मेरे साहब कहते ने अज भी कर ले, जप कर, धर्म कमा, ताकि तू संसार तो जाए अपने नाल धर्म लैके जाए, वरना उन्हां राजियां वल झात मार। राजे ते बहुत वड्डे वड्डे सी, पर अपने नाल कुछ भी ना ले जा सके। हजूर तीसरे सवैये विच फरमान करदे ने, जीत फिरै सब देश दिसान को, बाजत ढोल मृदंग नगारे। गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत हैं हयराज हजारे। पूत पविख पवान के भूपत कौन गण नहीं जात बिचारे। श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे। जीत फिरै सब देश दिशान को, जितदा फिरे सब देशां नूं, ते दिशान दे अर्थ ने सब दिशा दे देशां नूं जित लेवे। वैसे चार दिशा ने, ध्यान च रख लेना, पूरब पश्चिम उत्तर ते दक्षिण, चार दिशा। पर हजूर ने बाणी विच एक थावें 10 दिशा का भी जिक्र किया। 10 दिस खोजत मैं फिरियो, जत देखो तत सोए। वो 10 दिशा चों जदों असीं तलाश करके देखांगे ते उत्तर पूरब पश्चिम ते दक्षिण चारे हो गई। चार एक एक दिशा दे विच विच कोना विद्वाना गिनिया, उत्तर ते पूरब विच, पूरब ते पश्चिम दे दरम्यान, पश्चिम ते उत्तर दे दरम्यान। इंज एक एक दिशा जिन्हों नैत्रव कोण, ईशान कोण, वैष्णव कोण इत्यादि नामां नाल विद्वाना कथन किया। वो चार दिशा दे विच एक एक कोना चार होर बन गए, 8 हो गई। एक उपर आकाश वाल नूं जाना 9 हो गई, एक थले पताल वाल नूं जाना ये 10 हो गई। भाव चार चफेरे सारे संसार नूं जित लेवे। हजूर कहन लगे, जीत फिरै सब देश दिशान को, बाजत ढोल मृदंग नगारे। फिर सारियां दिशा दे राजियां नूं जित के ते अपना ढोल पिया वजांदा। हजूर ने इत्थे तिन्नां दा जिक्र कीता, ढोल मृदंग नगारे। एक ढोल जो दोनों पासियों तो मढ़िया हुंदा, वो भी जोर दी वजाया जाता। आपनूं पता ना, कोई जित के आ जाए तो किवें ढोल वजांदे ने ते खुशियां मनांदे ने, दूजियां नूं दसदे ने असीं जिते होए आ। ध्यान च रख लेना, खुशी का प्रतीक भी है ते दूसरियां नूं सूचना देने का प्रतीक भी है। ढोल भी बजाए ते हजूर कहन लगे मरदंग भी बजाई। मरदंग भी दोहां पासियां तो ढोल की तरह मड़ी ते हुंदी है, पर मरदंग का एक पासा बेनती कर लगा भी छोटा है ते दूजा पासा वड्डा है। वो मरदंग भी बजाई
ते फिर नगारा भी वजाया। नगारा सिर्फ उपरों उपरों ही मड़िया हुंदा, वो बहुत सहज भी वड्डा है ते उसकी आवाज़ भी बहुत है। अगर नगारा वजदा होवे ते ढोल ते मरदंग की आवाज़ विचे छुप के रह जाती। कहन लगे ढोल भी वजाए, मरदंग भी वजाए ते बड़े नगारे भी वजाए ते नगारे वजा के ये दसिया भी मैं बहुत वड्डा राजा। मेरे साहब कहन लगे तू गुरमतिया बन, गुरु के चरना नाल जुड़। तुसी जदों गुरु घर भी नगारा वजदा वेखोगे, उत्थे मेरे साहब ने बड़ा सिद्धांत दिता। भलिया धन गुरु ग्रंथ साहब दे राही उस अकाल पुरख वाहिगुरु दी ते जय जयकार होवे ते नगारा उस दा वजे ते शोभदा है। उस दे नगारे नू, उस दे ढोल ते मरदंग दी आवाज़ नू कोई दुनिया दी ताकत नहीं। दुनिया दे राजियां दे वजदे ढोल मरदंग ते नगारे एक दिन खामोश हो जाते ने, पर करते पुरख दी जय जयकार दा नगारा वजदा वो रहिंदी दुनिया तक वजदा रहिंदा है। इस करके वो राजे जिन्हां ने अपनी जित दा प्रगटावा किया ते बड़े ढोल मरदंग ते नगारे वजाए। गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत है राज हजारे। गूंजदे ने गूढ़ बहुत ज्यादा इकट्ठे होके गजान के सुंदर। गजान कहते ने बहुत सारे हाथी इकट्ठे होए ते ओ हुण अपनी आवाज़ पे कढ़दे ने ते हिंसत है राज हजारे। है राज है कहते ने घोड़े नू ते राज तो मुराद है भी घोड़ियां दे वड्डे राजे, घोड़ियां दे वड्डे घोड़े भाव बहुत आला घोड़े वो हजारां ही इकट्ठे होके हिनकदे ने। हिंसत है ध्यान च रख लेना। घोड़ा जदों भी कदी किते खुशी विच आए ते तां भी हिनकदा है, जदों घोड़ा किसी मुश्किल विच फस जाए ते तां भी हिनकदा। उस दे अंदर कमजोरी का प्रतीक नहीं, वो किसी भी मुश्किल दे समय भी अपनी हिम्मत नहीं छड्डदा, उस समय भी हिनकदा। कहन लगे इहो जे बड़े ताकतवर हाथी ते घोड़ियां दा शोर भी पिया मचदा है। मैं एक बेनती करा, बाहर घोड़े ते चढ़िया है, घोड़ा पिया अपना जोर प्रगट करदा है। भलिया किते ऐसा तो नहीं अंदरों तू मन के घोड़े ते चढ़िया ते मन भी अपने हंकार का दमगजा पिया बजांदा है। सच तो यह है एक दिन तू जिन्ना घोड़ियां ते चढ़ के जिन्ना घोड़ियां की आवाज़ दे नाल अपने आप नू होर वड्डा पिया जानदा है, कदी तेरे अंदर शब्द की आवाज़ आए तो यह जाने भी जिस करते पुरख ने मैनू हाथी घोड़े दिते ने, मालका तेरी बख्शिश है, मेरे पल्ले ते कुछ भी नहीं है। दीने हस्त पाव कर्ण नेत्र रसना, तिसे त्याग अवर संग रचना। ऐसे दोख मूड अंध व्यापे, नानक काढ़ लेहो प्रभ आपे। अरदास करना मालक तैथों मैं सब कुछ लैके मैं तैनू भुल गया। इहो जे अंधकूप विच डिग पिया कि अपने आप नू हंकार विच भरी बैठा। तू रहमत करके बाह फड़ के मैनू इहो जे संसार दे हंकार तो बाहर कढ ले। पर साहब कहन लगे एडे वड्डे वड्डे राजे अपने आप नू हाथी घोड़ियां दी परबल आवाज़ दे नाल सुशोभित करी बैठे ने। भूत भविख भवान के भूपत, कौन गणै नहीं जात बिचारे। कौन गिनती कर सकदा भी अज तक भूत काल विच बीत चुके समय विच किन्ने क राजे होए। ये कौन गिनती कर सकदा, कौन गणै नहीं जात बिचारे। विचारिया ही नहीं जा सकता। अज तक सिकंदर जैसे किन्ने को गए, अज तक रावण जैसे कितने को गए, अज तक दुर्योधन जैसे कितने को हो गए, अज तक वड्डे वड्डे वो ताकतवर राजे दुनिया ते किन्ने को हो गए। हजूर कहंदे उन्हां दी गिनती नहीं। होर ध्यान च रखियो, भूत भविख, भविख कहंदे ने भविखत काल, आने वाले समय विच किन्ने क वड्डे वड्डे राजे होवणगे। ते भगवान दे अर्थ ने वर्तमान काल, अज दे समय विच भी किथे किथे दुनिया भर विच किड्डे किड्डे राजे ने। पर कहन लगे इतने वड्डे वड्डे राजे संसार ते अनेकां ही होए, इस वक्त हैन ते आने वाले समय विच होवणगे। पर
श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। श्रीपत, श्री नाम है माया दा, जो मायापति, जो कुदरत दा मालिक। श्री भगवान भजे बिन, अगर उस श्री सत्कार योग आदर योग अति प्रिया वाहिगुरु जिस दा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उस वाहिगुरु नूं अगर भजिया नहीं, अगर उस दा सिमरन नहीं किया, अगर उसकी ताकत तो वाकफ नहीं होए, अगर उस दे गुणां नूं नहीं जानिया, तो हजूर कह लगे अंत को अंत के धाम सिधारे। दो बारी अंत शब्द आया। पहला अंत का अर्थ है अखीर वेले, ते दूसरे अंत का अर्थ है मौत। अंत को अखीर वेले, अंत के धाम सिधारे। भाव कहते ने ना बंदे का अंत हो गया, इसकी मौत हो गई, अखीर हो गई। कि अखीर वेले मौत के घर में जाना चंगा कि अखीर वेले सचखंड जाना चंगा? अखीर वेले मर जाना चंगा कि अखीर वेले अमर हो जाना चंगा? बस यही अंतर है। जिसने जिंदगी भर अकाल जपया वो अकाल चलाना कर गया, जिसने जीवन भर इस काल नाल संबंध रखिया वो काल के मूँह विच पै गया। इस करके दसम पातशाह जी ने एक बारी आनंदपुर साहब सिंघासन ते बैठे हैं, जदों सिख ने सूचना दी महाराज वो फलाना सिख कालवश हो गया, तो दसम पातशाह जी ने भरी संगत विच आवाज़ दे के आखिया सी सिख होवे, बंदगी करन वाला होवे, गुर संगत विच आउण वाला होवे, ते ओ जदों शरीर छड़ देवे ते ये नहीं आखना वो काल वस पै गया है। हाँ मनमुख होवे, गुरु परमेश्वर नूं कदी सिमरिया ना होवे, कहन लगे ओ जदों मरे ते ओ काल वस हुंदा है। अगर धर्मी मनुख दुनिया तो डेरा कूच करे ते ये नहीं आखना भी वो काल वस हो गया है, ये आखना अकाल दी तरफ चलाना कर गया, अकाल चलाना कर गया। दुनिया दे ओ लोग जिन्हां ने प्रभु सिमरन नहीं किया, जिन्हां ने परमेश्वर की बंदगी नहीं की, ਉਹ ਤੇ अखीर वेले मौत दे घर चले जाते ने। पर जिन्हां ने जीवन भर रोज अकाल अकाल जपिया, जिन्हां ने रोज अजर अमर नूं जपिया, वो अपने शरीर दी ते एक दिन पवन है मैं पवन समाया, ज्योति मैं ज्योत रल जाया, माटी माटी होई एक रोवन हारे की कवन टेक, कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, यह तो चलत भया उसदा कौतक है चलत है। पवन पवन विच मिल गई, पंज तत्तां विच मिल गए, जीव आत्मा परमात्मा विच मिल गया, वो अमर हो गया, वो मौत दे मुंह विच नहीं गया, वो बार बार 84 लाख वारी मरन वाल नहीं गया, वो ते सदा अजर अमर नाल ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन। किवें गवन मिटे? सतगुर के जन्मे गवन मिटाया, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुरबान। इस करके दसम पातशाह जी तीसरे सवैये की अखीरली पंक्ति विच फरमान करते ने, जे वड्डे वड्डे राजे ताकतवर हाथी घोड़े रख के सारी दुनिया नूं जित के अपना दमगज्जा वजाते रहन, ते वड्डे वड्डे अपने नगारे वजा वजा अपनी जय जयकार कराउंदे रहन, पर परमेश्वर की बंदगी ना करन, एक दिन शरीर छड्ड के खाली हाथ नंगे पाओ इस दुनिया तो डेरा कूच कर जाते ने, ते मौत दे घर जा पैंदे ने, जिथों बार बार जमना ते मरना पैंदा। हर एक वो ने जिन्हां ने वाहिगुरु की बंदगी की, परमेश्वर के सिमरन ते भजन विच जुड़े रहे, उन्हां ने अपना जीवन धर्म के मार्ग वाल चलाया। ये सतगुरां ने बख्शिश करके सानू एक सिद्धांत दिता है, वड्डे ते हो जाओ पर वाहिगुरु वड्डे नूं भुलियो ना। उस दाते की रहमत नाल अगर वो सानू उच्च पदवी ते भी बैठा देवे, पर मालक अगे अपने आप नूं नीवा बनाई रखियो, मालक अगे हंकार विच भर के कुछ बन ना बैठियो, ताकि दाते की रहमत नाल उस दी बंदगी, उसका सिमरन,
उस दी ताकत दा एहसास वो सदा सुरत विच बनिया रहे। ये दसम पातशाह जी ने बख्शिश करके रहमत करके सानू धर्म के मार्ग की सेध दी है। भलिया अमृत वेले दे नितनेम विच इस बाणी का जप भी करी ते बाणी का जप करके रोज अपने अंदर हंकार नू दूर करके परमेश्वर की बंदगी ते सिमरन विच भी जुड़ी, ताकि तेरे भीतर ऐसा वैराग एक ज्ञान नू जन्म दे सके, ऐसा दुनिया वालों वैराग वाहिगुरु दे राग वाल तेरी सुरत नू ले जा सके। जी सतगुरु बख्शिश रहमत करन। मिली हुई करते दी मत अनुसार दो सवैयां दी विचार करन दा जो सतगुरां ने बख्शिश रहमत भरिया हथ रख के ये बल बख्शिया। सतगुरु असीस प्रदान करन। मुख तो कथन दाते दी रहमत नाल, कन्ना नाल सुनना भी दाते दी रहमत नाल, कथया ते सुनिया दासरे दे ते सारियां संगतां दे हिरदे विच वस जाए। साडा जीवन धर्म दे मार्ग नाल जुड़े। भुल्लां दी खिमा करना। इस तो अगे चौथे सवैये दी विचार वो मैं कल आप संगतां नाल सांझी कर सका। गुरु असीस प्रदान करन, संगतां दी असीस मिले। जी आओ दासरे दियां भुल्लां दी खिमा करदे आ। सारे गज के फतेह के जाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।